आप सबका आपके मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच डॉक्टर चिन्मय पांडे जी आए हुए हैं, जो कि शांति कुंज हैदराबाद इंडिया से हैं। डॉक्टर चिन्मय जी का इस मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है। BCSA बोर्ड गायत्री परिवार ऑफ बैडमिंटन का बहुत बहुत धन्यवादी है, जिनके प्रयास से डॉक्टर साहब यहाँ आए हैं। धन्यवाद मित्रों। अभी अभी माँ गायत्री का महामंत्र यहाँ पर चल रहा था और चमत्कार हम लोगों ने अपनी आंख से देखा कि जो प्रेजेंटेशन पिछले आधे घंटे से लड़खड़ा रहा था यहाँ पर नोट होने के लिए, बिल्कुल जब अंत में धियो यो न प्रचोदयात् हुआ तब वो आप लोगों के सामने आ गया। तो एक बार फिर से माँ गायत्री को धन्यवाद उनकी कृपा के लिए। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माता जी को याद करते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ अपनी बात को आरंभ करना चाहूँगा। अपने संस्कृति में, अपने शास्त्रों में बहुत सारे मंत्र हैं, ऐसा नहीं है कि मंत्रों की कमी है, और हर मंत्र अपने आप में दिव्य है, अद्भुत है, विलक्षण है। और जो माँ गायत्री का मंत्र है वो कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो माँ गायत्री का मंत्र है वो भगवान सूर्य को समर्पित मंत्र है। हम लोग बोलते हैं मंत्र में तत् सवितुर्वरेण्यम, और जो शब्द सविता है वो संस्कृत के शब्द प्रसव से निकल करके आया है। प्रसव का मतलब होता है जन्म देने वाली। सविता सर्वस्य प्रसविता, वो शक्ति जिसने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे अस्तित्व को, हम सबको जन्म दिया। उससे हम लोग एक ही कामना करते हैं कि हे प्रभु, आपने इस संसार को दो चीजें दी हैं, गर्मी दी है, प्रकाश दी है। कहीं ठंड होती है, भगवान सूर्य की किरणें आती हैं, गर्मी आ जाती है। कहीं अंधेरा होता है, भगवान सूर्य का प्रकाश आता है, उजाला आ जाता है। ये दोनों चीजें आप हमारे जीवन में भी दीजिए। हमारे अंदर कहीं भी जो भी अंधकार हो उसको आप अपने आलोक से हटा दीजिए। हमारे व्यक्तित्व के अंदर कहीं भी कोई दोष आ गए हों, दुर्गुण आ गए हों, जो भी इंटेंशनली अनइंटेंशनली ऐसी चीजें आ गई हों जो नहीं आनी चाहिए, उन सबको हटाने का काम आप कर दीजिए। इस भावना के साथ हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं। हर व्यक्ति का मंत्र है, हर वर्ग का मंत्र है, हर संप्रदाय का मंत्र है। इस संसार में हर उस व्यक्ति का मंत्र है जिसके ऊपर भगवान सूर्य का प्रकाश आता है। तो इस भावना के साथ कि मंत्र का प्रत्येक अक्षर हमारे शरीर को, मन को, अंतरात्मा को आलोक से, प्रकाश से, पवित्रता से, प्रखरता से भर रहा है। सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने शब्दों को प्रार्थना बनने दें। हम लोग बोलते तो हैं पर होठों को हिला करके बोलते हैं। एक बार दिल को हिला करके बोलें और इस भावना के साथ बोलें कि जहाँ कहीं भी भगवान है, जिसको भी हम लोग मानते हैं कि वो शक्ति है, वो सत्ता है जो हमारा कल्याण करती है, वो हमारे जीवन में पवित्रता लाए, प्रखरता लाए। इस भावना के साथ गायत्री मंत्र करेंगे। कमर सीधी कर लें। भगवान सूर्य का, सविता देवता का, परमपिता परमेश्वर का ध्यान, उनको आमंत्रण, उनका आवाहन। सभी एडमिंटन क्षेत्र के प्यारे भाइयों बहनों और गायत्री परिवार के जितने भी सदस्य हैं, कैलकरी से आए हैं, यहाँ के हैं, आसपास के क्षेत्रों के सभी हम लोगों के भाइयों बहनों। समय थोड़ा सा अल्प है तो मैं सीधे मुख्य बिंदु पर आना चाहूँगा। हम लोगों को अभी थोड़ी देर में ही यहाँ से फ्लाइट भी लेनी है और थोड़ा दुर्भाग्य है कि जितना समय हम लोग चाहते थे, अभी 2 घंटा पहले हम लोग एडमिंटन पहुँचे और 2 घंटे के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जितना समय हम लोग चाहते थे उतना नहीं दे पाएंगे, पर मैं चाहता हूँ कि जितनी देर के लिए आप लोगों के साथ हैं, हम लोगों के जीवन के लिए जो आवश्यक बातें हैं, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर ऑफ एब्सोल्यूट पर्टिनेंस टू अस, व्हिच आर ऑफ एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस टू अस, वी शुड टॉक अबाउट देम। और जीवन में, जीवन से बढ़कर के और कोई ज़्यादा चीज़ मूल्यवान हो नहीं सकती। इन द ह्यूमन लाइफ नथिंग कुड बी मोर प्रेशियस देन द लाइफ इटसेल्फ। हम सबको जीवन मिला हुआ है। गुरुदेव कहते थे कि जीवन हम लोगों को मिला तो हुआ है, संभावनाएं 2 ही हैं। संभावनाएं एक ये है कि हम लोगों को ये जीवन गलती से मिल गया। We got this life by default and accident. And if that's the reason why we have got the human life, then we should waste this opportunity. हम लोगों को इसे बर्बाद करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। एक बार का जीवन है, आदमी को जितने भी बुरे काम करने हैं वो कर लेने चाहिए। और दूसरी संभावना ये है कि हम लोगों को मनुष्य का जीवन भगवान के अनुग्रह से मिला है, आशीर्वाद से मिला है, कृपा से मिला है। That we have got this life as a divine blessing.
And if that's the reason why we are here, यदि हम लोग भगवान के अनुग्रह से, आशीर्वाद से यहाँ पर हैं, तो दोस्तों आज का जो प्रेजेंटेशन है वो आप लोगों को ये याद दिलाने के लिए है कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति भगवान के पास से एक दिव्य संभावना को लेकर के आया था। We are not here because we wanted to waste this opportunity. हम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं है कि हम लोग धरती पर आए और जनसंख्या बढ़ा करके चले जाएं। We are here because we are carrying a divine potential in each of us. हम में से प्रत्येक व्यक्ति भगवान के पास से उनके हाथ का लिखा हुआ आमंत्रण अपने जीवन में लेकर के आया है। We are carrying that signature inside our consciousness and this is the time to reflect upon that. हम लोगों को अपने अंदर उतर करके उस संभावना को स्वीकार करने की आवश्यकता है। That is the reason why this presentation is here. इस presentation का उद्देश्य आप लोगों को लेक्चर देना, उद्बोधन देना, प्रवचन देना नहीं है। इनफैक्ट इस प्रेजेंटेशन का यदि कोई एक उद्देश्य है तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग यहाँ से कोई उत्तर लेकर के मत जाना, आप लोग यहाँ से प्रश्न लेकर के जाना। Return back to your home with questions. Return back to your home with the questions that whether we are able to do justice to our possibility or not. हम लोगों को जो है मनुष्य के जीवन के रूप में संभावना मिली है, इसके साथ हम लोग न्याय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग इसके साथ इंसाफ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। प्रेजेंटेशन छोटा सा है। प्रेजेंटेशन का एक हिस्सा तो महापुरुषों की दृष्टि से मनुष्य के जीवन को देखना है कि महापुरुष क्या सोचते हैं कि जो हम लोगों को ह्यूमन पॉसिबिलिटी मिली है वो क्यों मिली, व्हाई हैव वी गॉट दिस ह्यूमन लाइफ। और दूसरा उद्देश्य उस पैरामीटर पर, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, उस स्टैंडर्ड पर अपने जीवन को परखना है, अपने आप को टेस्ट करना है कि हम उसके साथ कितना न्याय कर पा रहे हैं। और इसका जो अंतिम हिस्सा है, बहुत छोटा सा प्रेजेंटेशन है, वो ये देखने के लिए है कि हम लोग अपने जीवन के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले महापुरुषों के साथ शुरू करना चाहूँगा और मेरे ख्याल से स्वामी विवेकानंद से बढ़ करके और कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता जिनके जीवन के साथ मैं आज की इस चर्चा को शुरू करूँ। हर कोई जानता है और अभी हम लोग कल विनिपेग में थे जहाँ सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के कदम अमेरिका की धरती पर पड़े, उसके बाद फिर वो सैन फ्रांसिस्को को गए। 1892 में वो आए 27 साल की कच्ची उम्र में और इतना सब कुछ दे करके गए जो बहुत सारे लोगों के लिए पूरे जीवन में कर पाना संभव नहीं होता। बहुत सारी खूबसूरत बातें स्वामी विवेकानंद ने कही, पर जो ये बात है वो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि दुनिया की सारी ताकतें, ऑल द पावर इन द यूनिवर्स इज ऑलरेडी आवर्स। दुनिया की सारी ताकतें इंसान अपने साथ पहले से लेकर के आया है। इट इज वी हु हैव पुट आवर हैंड्स बिफोर आवर आईज एंड क्राई दैट इट इज डार्क। हम लोग अपने चेहरे को ढक लेते हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, सूरज उगा हुआ है उसकी ओर से चेहरा घुमा लेते हैं, शुतुरमुर्ग की तरह से अपना चेहरा जमीन में गाड़ करके बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं सवेरा नहीं हुआ। इसमें कसूर इस बात का नहीं है कि सूरज नहीं उगा था, कसूर इस बात का है कि सूरज तो उगा था, हम लोगों ने देखने से मना कर दिया। दोस्तों, हर व्यक्ति भगवान के पास से अच्छी संभावना लेकर के आया है। यदि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में गहरे उतर करके उस पॉसिबिलिटी को आइडेंटिफाई करने का प्रयत्न करे जो हम अपने साथ लेकर के आए हैं, दिस लाइफ वुड बी वेरी ब्लिसफुल। हम में से प्रत्येक व्यक्ति का जीवन आनंद के साथ गुजरेगा, संगीत के साथ गुजरेगा। हर व्यक्ति अपने साथ अच्छी संभावना लेकर के आया है। यदि भगवान किसी एक पॉलिसी पर काम करते हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी पर काम करते हैं, हर व्यक्ति को एक जैसी पॉसिबिलिटी दे करके भेजते हैं। स्वामी विवेकानंद जब ये बात कहते थे तो कहते कहते वो एक कहानी भी वेदांत की सुनाते थे कि एक शेरनी थी, गर्भवती थी, शी वाज प्रेग्नेंट, और वो जंगल में शिकार करने के लिए निकली तो पीछे से शिकारी आया, उसने एक तीर चलाया तो शेरनी को लगा, शेरनी मर गई। मरते मरते शेरनी ने बच्चे को जन्म दिया और जो बच्चा पैदा हुआ that was looked after by the herd of deers। हिरणों के झुंड ने out of compassion they started to rear him, उसने उनको पालना शुरू करा। अब वो जो शेर था उसने देखा चारों तरफ हिरण हिरण है तो भूल गया कि मैं शेर हूँ, उसने सोचा मैं भी हिरण हूँ, जैसे बाकी के हिरण करते वैसे वो भी करता, वो घास खाते वो भी खाता है, तितलियों के पीछे भागते वो भी भागता। स्टार्टेड टू फॉरगेट कि ही वाज अ लायन। एक दिन असली शेर आया और जोर से दहाड़ा, जैसे ही दहाड़ा सारे के सारे हिरण भागे, शेर भी भागा। तो शेर ने कहा भैया सब भाग रहे हो तो समझ में आ रहा है शेर क्यों भाग रहा है। तो उसने हिरणों को तो दिया छोड़, उसने शेर को पकड़ा, उसने कहा भैया तुम कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा मुझे छोड़ दो, घबराया हो। उसने कहा मैं हिरण हूँ, मुझे छोड़ दो, आप मार डालोगे मुझे। बोले नहीं भैया तो शेर है। बोले नहीं मैं तो हिरण हूँ। तो शेर ने उसको पकड़ा और नदी के किनारे ले गया। बोले झांक करके देख कि इसके अंदर क्या है। एंड द मोमेंट ही लुक्ड इनसाइड द वाटर एंड ही सॉ दे बोथ आर द सेम, द रोर केम बैक। उसके अंदर की जो दहाड़ थी वो वापस आ गई। और दोस्तों, महापुरुषों के जीवन का यही उद्देश्य होता है। वो हम लोग को याद दिलाने आते हैं कि वो शेर हमारे अंदर भी तो है। यदि वो वैसा जीवन जी सकते हैं तो हमें ऐसा जीवन जीने से कौन रोक रहा है। वही 2 हाथ लेकर के वो आए थे, वही 2 पैर लेकर के वो आए थे, वही 2 आंखें लेकर के वो आए थे। ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने उनको कोई 12 सिंह लगा करके भेजा हो या 4 सिंह लगा करके भेजा हो।
हमारे जैसा शरीर लेकर के वो लोग आए थे, यदि वो अपने जीवन को दिव्यता के साथ जी सकते थे तो हमें महानता के साथ जीने से कौन रोक रहा है? वी आर हियर because we can accomplish that possibility that we are carrying within ourselves, that divine possibility that we all are carrying. और मैं आप लोगों को रिमाइंड कराने के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, पर यदि आप लोग जाएं गहरे में उतर करके अपने आप से पूछें तो मैं आप में से प्रत्येक व्यक्ति एक विवेकानंद को अपने अंदर छुपा करके घूम रहा है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति एक गुरुदेव को अपने अंदर छुपा करके घूम रहा है। That divinity is already inside you because we are carrying that possibility inside us. यदि हम लोग देखें तो जो मनुष्य का जीवन है वो दो तरीके की पॉसिबिलिटीज के बीच में हैंग कर रहा है। आप लोग देखें जिस तरीके का पुल है वैसे ही मनुष्य का जीवन है। वी आर इन बिटवीन टू पॉसिबिलिटीज। कृष्ण हमारे बीच में से निकल करके आते हैं, कंस भी निकल करके आते हैं, रावण निकल करके आता है तो राम भी निकल करके आते हैं, दुर्योधन निकल करके आता है तो बुद्ध भी निकल करके आते हैं, बुरे व्यक्तित्व निकल करके आते हैं तो अच्छे भी हमारे बीच में से निकल करके आते हैं। और ये हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन की कौन सी दिशा को अपने जीवन की परिणति बनाते हैं। Which direction we choose as the destination of our life. If someone ever asks you what is the meaning of the life, answer is whatever you want it to be. आप अपने जीवन का जो अर्थ निकालना चाहते हो वो आपके जीवन का अर्थ। आप अपने जीवन का अच्छा अर्थ निकालना चाहते हो, that is the meaning of the life. और यदि आप चाहते हो कि जीवन का बुरा अर्थ निकले तो आदमी जिंदगी भर दुख होकर के निकाल सकता है, परेशान होकर के निकाल सकता है। हम लोग कहते हैं कि हिंदी में एक कहावत है कि काम को करने के भी 10 तरीके और नहीं करने के भी 10 तरीके हैं। यदि आदमी कमियां ही निकालना चाहे तो भगवान में कमी निकाल देगा, सृष्टि में निकाल देगा, ब्रह्मांड में निकाल देगा। और यदि आदमी चाहेगा कि सब चीजें परफेक्ट है तो जो हाथ में आ गया वो परफेक्ट है। तो भगवान ने जो हमें देकर के भेजा है, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देकर के भेजा है और उस पॉसिबिलिटी को साकार करना हम लोगों का काम है। एक आप लोगों ने एडमंड हिलेरी का नाम सुना होगा कि एडमंड हिलेरी जब चढ़ने गए माउंट एवरेस्ट पर तो ही फेल 15 टाइम्स, 15 बार फेल हुए। और एक अजीब सी बात है कि जब आप लोग जाओ माउंट एवरेस्ट पे तो 6888 मीटर पर देयर इज द सेकंड बेस कैंप। वहां से आपको 3 बार अपॉर्चुनिटी मिलती है ऊपर जाने की और तीनों बार बिना ऑक्सीजन के जाना होता है। एंड इफ यू आर एबल टू गो अप टू द सेकंड बेस कैंप 3 टाइम्स देन दे अलाउ यू टू गो। एंड एडमंड हिलेरी फेल 15 टाइम्स, 15 बार फेल हो गए। 16th time when he was trying to scale the Mount Everest, and that was the last night he could have done. उसके बाद उनको 3 साल तक वेट करना पड़ता। तो he looked at the mountain, उन्होंने माउंटेन एवरेस्ट की तरफ देखा और कहा कि listen, you are a rock. आप तो एक पत्थर, you cannot grow anymore. कितना पढ़ सकते हो? पत्थर तो पढ़ नहीं सकता, बर्फ गिर जाएगी। उन्होंने कहा listen, you are a rock, you cannot grow anymore. As a human, I can. And as a human we all can. हम में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये संभावना है कि जिस दिन हम लोग तय कर लें कि हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, हमारे अलावा हमारा कोई शत्रु नहीं हो सकता। Nobody else can stop us then actually taking that path. और यही गुरुदेव ने कहा कि जो जीवन है वो यदि हम लोग ध्यान से देखें तो बी से डी तक की यात्रा है। बी का मतलब है बर्थ, डी का मतलब है डेथ। न तो हमारे हाथ में जन्म का क्षण है, न हमारे हाथ में मृत्यु का क्षण है। Neither we can determine when we are gonna take birth, nor we can decide when we gonna leave this planet. Both are not in our hand. So whatever left in the middle is completely in our hand. जो बीच में छूट गया उसका नाम जीवन है और उसके साथ हम लोग कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। और जीवन का अर्थ है चॉइस। जो चॉइस हम अपने जीवन का बनाते हैं, जो हम लोग अपने जीवन को जिस आधार पर जीना चाहते हैं, जीने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नहीं जी सकता अकेला। आप लोग अपने शास्त्र में उठा करके देखें तो 107 खून करने के बाद अंगुलीमाल भिक्षु बनने के लिए स्वतंत्र है और 32,000 साल तपस्या करने के बाद विश्वामित्र गिरने के लिए स्वतंत्र है। उनको उनके अलावा कौन रोक रहा है? वो जिस भी तरीके से चाहे अपने जीवन को जी सकते हैं। दैट इज द पॉसिबिलिटी दैट वी ऑल आर कैरिंग विद इन आवरसेल्फ। और यही महर्षि अरविंद ने कहा कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन हैज समथिंग डिवाइन, चांस ऑफ परफेक्शन। हमको लगता है कि साहब जो महापुरुष है मात्र वही ये संभावना लेकर के आए, महापुरुषों को स्पेशल प्रिविलेज देकर के भेजा। ऐसा नहीं है, हम में से प्रत्येक व्यक्ति महापुरुष है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर संभावना लेकर के आया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको ये ना पता हो कि अच्छा पथ क्या है, गलत पथ क्या है। We all know what is right, what is wrong. We just take the wrong path because that is easier to take. हमको पता है कि राइट क्या है, हर एक को पता है। दुर्योधन से विदुर ने पूछा, जो उनके टीचर थे, उन्होंने कहा भैया एक बात बता कि तू और युधिष्ठिर दोनों एक ही स्कूल में गए, पढ़ाने वाले एक ही टीचर थे, गुरुकुल एक था, अंकल आंटी एक थे, मम्मी पापा जो है आपस में रिलेटिव थे, आप लोग एक जगह पे रहे हो, क्या कारण है कि वो तो धर्म करता है और आप अधर्मी अधर्म करते हो? Why? He keeps doing all the right thing and you keep doing all the wrong thing. तो दुर्योधन बोला जानापि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। I know what is right, won't do it. मुझे पता है धर्म क्या करूंगा नहीं, मन नहीं में करूंगा।
जानापि अधर्मम न च मे निवृत्ति, जानता हूँ धर्म क्या है, छोड़ूंगा नहीं है मेरा मन। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। ऐसा लगता है कि कोई अंदर आकर के बैठ गया है, वो मुझे जहां नियुक्त कर देता है, wherever it appoints me, I feel obliged to do it। मुझे लगता है कि वही काम करने की आवश्यकता है। We all know, इवन दुर्योधन को पता है कि गलत क्या है सही क्या है, रावण को पता है कि गलत क्या है सही क्या है। जिस व्यक्ति ने चारों वेदों का भाष्य किया उसको नहीं पता होगा कि सही क्या है गलत क्या है। हर एक को पता है कि सही क्या है गलत क्या है, बस हम लोग चयन उस पथ का करते हैं जो कि गलत है। तो दोस्तों, जब हम जीवन के सही पथ का चयन करते हैं, आवर लाइफ बिकम्स अ सिंबल ऑफ द एक्सीलेंस। किसी को पूज्य गुरुदेव ने कहा, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। आप एक ऐसी शख्सियत की कल्पना करके देखिए जिनने जीवन के 48 वर्ष एकांत में गुजारे। ही लिव्ड इन एब्सोल्यूट सॉलिट्यूड इन 48 इयर्स। रिमेनिंग 32 इयर्स, जो बाकी के 32 वर्ष थे, उसमें गुरुदेव ने 3400 किताबें लिखी। ऐसा कोई व्यक्तित्व तो आया नहीं था जिस पे नहीं लिखा। All ancient scriptures he translated from Sanskrit to Hindi, made them available absolutely free, no copyright। जिसको ले जाना है वो कर ले। 11 करोड़ सदस्य हैं गायत्री परिवार की, 9000 केंद्र हैं, उसमें से 7000 केंद्र गुरुदेव ने फिजिकली जाकर के एस्टेब्लिश करे। आप ये सोचो कि हम लोगों का दिन का एक ही काम हो कि हमने एक उस सेंटर में जाना है जहाँ पर वो खुद गए फिजिकली, तो 14.5 साल बाद दोबारा उस जगह पे जा रहे हैं। He lived a life of 500 people, और उनके जीवन का जो अंतिम 5 वर्ष थे वो यही थे। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। उन्होंने कहा हर व्यक्ति यहाँ पर विनाश से कोई पथ नहीं निकलता। गुरुदेव कहते हैं जिस दिशा में मानवता चल पड़ी है, यदि वैसे ही चलती रहेगी तो हम अपने बच्चों के लिए शमशान घाट छोड़ करके जा रहे होंगे। दिस इज द ओनली थिंग वी वांट टू लीव फॉर देम। उन्होंने कहा इसीलिए परिवर्तन इंसान के अंदर से निकल करके आएगा, और अंदर आने के लिए एवरीवन हैज टू रिमेंबर, रिमाइंड द डिवाइन पॉसिबिलिटी दैट दे आर कैरिंग विद इन देमसेल्फ। हमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर महानता को छिपाए हुए है, उस महानता को याद करने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने कहा जब हर व्यक्ति का देवता जान जाए तो किसी और स्वर्ग की आवश्यकता क्या है। 200-250 लोग यहाँ पर हैं, 200-250 देवता यदि यहीं पर हो तो किसी और स्वर्ग की आवश्यकता क्या है। स्वर्ग तो यही आ गया, स्वर्ग अपने आप पीछे खींचा चला आएगा। तो दोस्तों, महापुरुषों की दृष्टि से हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर दिव्य संभावना लेकर के आया। वी ऑल आर कैरिंग द डिवाइन पॉसिबिलिटी विद इन आवरसेल्फ। हम में से हर एक व्यक्ति महापुरुष बनने की संभावना को लेकर के आया है। पर यदि दुर्भाग्य है कि जब हम अपने चारों ओर नजर दौड़ाते हैं तो तमाम तरीके की समस्याएं हम लोगों को देखने को मिलती है, और उसमें से सेलेक्टेड समस्याओं को मैं एक एक करके लेना चाहूँगा। सबसे पहले लेना चाहूँगा पर्यावरण को, क्योंकि वो खासकर आज के समाज के लिए और बाकी के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। छोटी सी इक्वेशन वहाँ पर है कि इस दुनिया को बने 4.6 बिलियन ईयर्स हो गए। यदि हम लोग उसको स्केल करें 46 सालों पे लेकर के आए, तो मनुष्यता को आए हुए, हम लोगों को आए हुए इस धरती पर 4 घंटे हुए हैं। इट हैज टेकन अस 4 आवर्स टू इवॉल्व। उसमें भी जो 250 साल पहले सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, सारा विकास शुरू हुआ, 250 ईयर्स अगो एवरीथिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड। 1 मिनट पहले भगवान ने हमारे हाथ में चाबी दे दी कि आप दुनिया को क्या अच्छा करके दिखा सकते हो। आउट ऑफ 4.6 बिलियन ईयर्स, 250 ईयर्स दैट वर गिवन टू अस, एंड व्हाट वी डिड इन दैट 1 मिनट, we destroyed 50% of Earth's forest। दुनिया के 50% पेड़ जिसको बनाने में 4.6 खरब वर्ष लग गए, उसको उजाड़ने में इंसान को 250 साल भी नहीं लगे। जिस गति से लोग चल रहे हैं यहाँ पर, तो खैर फिर भी बहुत कंसेंशियस है। मैं हमेशा कहता हूँ कनाडा में लोग बहुत कंसेंशियस है, पर आप बाकी जगह चले जाएं, लोग इस तरीके से रह रहे हैं धरती पर जैसे हम लोग यहाँ हॉलीडे मनाने के लिए आए। यहाँ पर जितना है उसको उजाड़ लेंगे, फिर किसी और प्लेनेट पे जाकर के रहेंगे। और आश्चर्य की बात तो ये है कि आप लोगों से बोलिए कि साहब ट्री लगाओ, ट्री को लगाने से ऑक्सीजन मिलती है, तो हो सकता है कोई ना लगाए। आप बोलो कि वाईफाई का सिग्नल मिलता है, तो हो सकता है लोग लगाने। कि जो आयरनी ऑफ द सिचुएशन है कि लोग इस बात को, जो बिल्कुल ऑब्वियस डेंजर है कि हमारे बच्चों के लिए हम लोग क्या छोड़ करके जा रहे हैं, नोबडी इज बॉदरिंग अबाउट दैट। जिस तरीके से स्पीसीज उजड़ती जा रही हैं, 2050 तक 50% से ज़्यादा स्पीसीज चली जाएंगी। पर्यावरण में लगता जरूर है कि बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर उसका कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं है, पर दोस्तों हमारे बच्चों के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव है। हम उनके लिए छोड़ करके क्या जा रहे हैं, सोचने की आवश्यकता है। और ये सारी चीज़ें इंसान ने इसलिए करी क्योंकि हमें लगा कि प्रोग्रेस जरूरी थी। वी डिड इट बिकॉज वी थॉट प्रोग्रेस वाज नेसेसरी। और मैं उसका एंटी भी नहीं, प्रोग्रेस नहीं होती तो हम लोग आपसे इतनी खूबसूरती से बात नहीं कर रहे होते। पर क्वेश्चन हम लोगों को पूछने की आवश्यकता है कि क्या यूनिडायरेक्शनल प्रोग्रेस जरूरी है? क्या हम लोग को सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस के बारे में सोचना है कि इंसान की मन की शांति के बारे में भी सोचना है? आज से 50 साल पहले, 15 साल पहले लोगों का अपना जीवन होता था। लोग जाते थे, सोशल गैदरिंग होती थी, बाहर निकलते थे, मूवी जाना है बाहर निकलते थे, बच्चों के साथ बैठना है बाहर निकलते थे, पिकनिक करनी है बाहर निकलते थे। आज सारी की सारी चीज़ें फोन में सिमट करके रह गई। आपको रिलेशनशिप बनाना है, आप फेसबुक पर बना रहे हो। आपको मूवी देखनी है, आप फोन पे देख रहे हो। आपको जो चीज़ करनी है आप वहीं पर करने में लगे हुए हो।
और मैं आपको बताऊं कि उसके साथ सब कुछ जो नुकसान हुआ है सो हुआ है कि आदमी 1.5 घंटा बैठ करके फेसबुक पर अपना स्टेटस अपडेट करने को तैयार है, घर में माँ बाप बैठे हैं उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है, पत्नी बच्चे उनसे बातचीत करने को तैयार है। आदमी सुबह जो है उसको घर से निकलते देखता है, शाम को घर आते देखता है, इसके अलावा तो कोई मुलाकात होती नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है कि रिलेशनशिप तो जितने डैमेज हुए हैं तो हुए हैं, आदमी अधीर और ज्यादा हो गया, उसके अंदर के जो इम्पेशंस है उतनी ज्यादा बढ़ गई है। आप आज से 40 साल पहले की कल्पना करो, आप चिट्ठी डालते थे, आराम से जवाब आता था 2-3 हफ्ते में, 2-3 हफ्ते जल्दी बोल दिया, 2-3 हफ्ते में तो पहुंचता ही था पत्र, उसके बाद लौट करके आया करता था, आदमी आराम से वेट करता था, देयर वाज नो प्रॉब्लम। अभी आप मैसेज करो, यदि 3 मिनट के अंदर जवाब नहीं आया तो हो सकता है रिलेशनशिप खत्म ही हो जाए पूरी तरह से। और यदि आप इंटरनेट उजाड़ दो, एक दिन आप कल्पना करके देखो कि 2 वीक तक कोई इंटरनेट नहीं है, तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि आप कभी इलेक्शन की कैंपेन करो, लोग नहीं आते, मंदिरों में कार्यक्रम करो, कोई नहीं आता, सारे लोग सड़कों पे दिखाई पड़ेंगे। आपको जो जनसंख्या करनी है उस दिन आप एक बार में कर डालो कि जितने लोग हैं, आपको एक दिन में पता चल जाएगा कि 2 हफ्ते के लिए इंटरनेट नहीं है, फेसबुक काम नहीं कर रहा, तो सिविल वॉर शुरू हो जाएगी, 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, आदमी जो है सबके सब सड़कों पे आ जाएंगे। इम्पेशेंट जो हो गया है आदमी, वो एक सबसे बड़ी समस्या है। और जो दुर्भाग्य है, जैसा कि इसमें लिखा है कि पीपल वर क्रिएटेड टू बी लव्ड, लोग इसलिए थे, संबंध इसलिए थे, आपस के रिश्ते इसलिए थे कि हम एक दूसरे को प्यार कर सकें। एंड थिंग्स वर क्रिएटेड टू बी यूज्ड, चीजें इसलिए बनाई गई थी कि हम इस्तेमाल कर सकें। कार है, गाड़ी है, ऑब्जेक्ट है, ये इसलिए थे कि हम एक दूसरे को इस्तेमाल कर सकें। बट द रीजन वर्ल्ड इज इन chaos, दुनिया इसलिए तकलीफ में है बिकॉज थिंग्स आर बीइंग लव्ड एंड पीपल आर बीइंग यूज्ड। हम चीजों को तो प्यार कर रहे हैं, लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, रिश्तों को तो हम मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं और चीजों को प्यार करने में लगे हुए। आप चले जाइए, अभी लंदन में उन लोगों ने सर्वे किया तो उन्होंने पूछा लोगों से कि आपको सबसे ज्यादा कीमती क्या लगता है। 62% लोगों ने, 62% लोगों ने कहा सबसे पहले गाड़ी, उसके बाद आईपैड, उसके बाद आईफोन, फिर कुत्ता, फिर बिल्ली, फिर माँ बाप का नंबर है। तो जो एक्चुअल में डिफिकल्टी है, दिस इज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, हम लोगों की आंखों के सामने घट रहा है कि हम चीजों को, संबंधों को पूरी तरह से उजाड़ते चले जा रहे हैं, चीजों को प्यार करते जा रहे हैं। और जो इंटरनेट के डेंजर है वो हर एक को पता है कि हर माँ बाप के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे सन डाउनलोड क्या कर रहे हैं और डॉटर अपलोड क्या कर रही है, पढ़ाया क्या जा रहा है, उसका हर एक को टेंशन है। और जो एक आयरनी है सिचुएशन की वो ये है कि वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड where deleting history has become more important than creating history. आदमी इंटरनेट पे अपनी हिस्ट्री को सबसे पहले डिलीट करने का प्रयत्न करता है, क्रिएट करने के बारे में कोई नहीं सोचता कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इतिहास कैसे बना सकते हैं, इस बारे में कोई नहीं सोच रहा। और इसके कारण जो आज की सत्यता है वो कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ती है दोस्तों की लोगों के घर बड़े हो गए, परिवार छोटे हो गए। कल ही मैं उदाहरण दे रहा था कि डिफेंस कॉलोनी में दिल्ली में हम लोगों के जानने वाले हैं, 14 मंजिल का मकान है, माता पिता हैं, 3 बच्चे हैं, 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट में रहते हैं। 3 साल के बाद वो पहली बार डिफेंस कॉलोनी में मिले तो उनको याद नहीं आया कि चाबी किसके पास थी, घर में कोई है नहीं रहने को, देयर इज नो वन, हाउस बड़े हो गए, परिवार छोटे हो गए। उसके बाद एजुकेशन बढ़ गई है, कॉमन सेंस चली गई है, लोगों के पास एजुकेशन तो पर्याप्त है, आदमी PhD पहले की तुलना में ज़्यादा लेकर के घूम रहा है, कॉमन सेंस चली गई। अभी कल मैं बता रहा था कि फ्रांस में उन लोगों ने डिलीवर्ड $2.4 बिलियन यूरो वर्थ ऑफ ट्रेन्स, $2.4 बिलियन की ट्रेन उन लोगों ने डिलीवर करी, ओनली टू रियलाइज दैट द ट्रेन ट्रैक्स आर ऑफ नॉट द सेम साइज। जो ट्रेन के ट्रैक है उस साइज के हैं, इतने सारे मंगा रखे हैं, दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोगों ने ऑर्डर दिया है, कॉमन सेंस आदमी का चला गया है। वो एक कहानी है कि एक व्यक्ति पंडित जी के सामने जाकर खड़ा हो गया और उनसे बोला कि साहब आप बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। पंडित जी ने कहा साहब भगवान सबसे बड़े। उन्होंने कहा भगवान सबसे बड़े हैं तो मंदिर में क्यों खड़े हैं। पंडित जी बोले साहब मंदिर सबसे बड़ा है, मंदिर मान लो आप। उन्होंने कहा मंदिर सबसे बड़ा है तो धरती में क्यों खड़ा है। उन्होंने कहा ठीक है धरती माँ है, धरती सबसे बड़ी है। उन्होंने कहा धरती सबसे बड़ी है तो शेषनाग पे क्यों खड़े हैं। तो उन्होंने कहा साहब शेषनाग भी सबसे बड़े हैं। बोले शेषनाग भी सबसे बड़े हैं तो शिव जी गले में क्यों पड़े हैं। अब पंडित जी को थोड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा तो प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहे हैं। बोले शिव जी सबसे बड़े, तो शिव जी सबसे बड़े तो कैलाश पे क्यों खड़े। तो उन्होंने कहा जब भगवान कैलाश सबसे बड़े हैं। बोले कैलाश सबसे बड़े हैं तो हनुमान जी की कानी उंगली पे क्यों खड़े। अब एक साधु बाबा देख रहे थे, उन्होंने कहा तो आदमी सिर्फ बहस करने के लिए बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा इससे कह दो कि भैया तुम सबसे बड़े हो। तो उन्होंने कहा कि आप भी सबसे बड़े हो भाई, बड़ा खुश हो गया और मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो साधु बाबा बोले कि तू सबसे बड़ा है भाई तो मंदिर के नीचे क्यों खड़ा है। घूम कर करके तो बात वहीं आ गई। तो दोस्तों हम लोग चाहे कहीं भी करें, कॉमन सेंस आदमी का चला गया। एजुकेशन तो बहुत है, वैसे ही हम लोगों ने मेडिसिन तो एडवांस कर दी, पहले की तुलना में हम पे ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट है, सब कुछ है,
पर हेल्थ पूरी तरह से चली गई है। आदमी की हेल्थ नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। ठीक है, महंगे अस्पताल हैं, बहुत बढ़िया सुविधा है, पर आदमी अपने बिस्तर से भी नीचे नहीं उतर पाता 4 बार खांसते बगैर। आदमी की जो पूरी तरह से स्टेमिना है वो चली गई है। हम लोग एक तरफ तो चंद्रमा पे पहुंच गए, जुपिटर पे भी पहुंचने वाले हैं, दूसरी तरफ पड़ोसी कौन है इसके बारे में हमें पता नहीं। इनकम आदमी की पहले की तुलना में ज़्यादा है, पैसे आदमी ज़्यादा कमा रहा है, मन की शांति कमा करके बैठा है। और नॉलेज है, विजडम चली गई है। सबसे ज़्यादा जो वर्ड्स है वो ये है कि दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ गई है दोस्तों, और हम लोग मानवता को गंवा करके बैठे हैं। तो आज की जो रियलिटी है वो यही है, इसमें आपको दिव्यता कम दिखाई पड़ती है, महानता कम दिखाई पड़ती है, समस्या ज़्यादा दिखाई पड़ती है। घर बड़े हो गए, दिन छोटे हो गए, संख्या बढ़ गई है, मानवता कम हो गई है, एजुकेशन बढ़ गई है, कॉमन सेंस चली गई है। और जो आज की स्थिति है, लोग एक चीज़ के पीछे भागे चले जा रहे हैं बिना ये जाने कि हमारे जीवन का अंत क्या होगा। और जब तक आदमी उस चीज़ को रियलाइज़ करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वी आर बाइंग थिंग्स वी डोंट इवन नीड। आप चले जाइए यूएस में, लोग गैरेज सेल में जानते हैं, कह रहे हमारे घर में ही रखा था, हम बाहर से खरीद के ला रहे थे। वी आर बाइंग थिंग्स वी डोंट इवन नीड विद द मनी वी डोंट इवन हैव टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट इवन लाइक। जिनको हम पसंद भी नहीं करते, उनको इम्प्रेस करने के लिए मिसेस गुप्ता ने खरीदा है तो हम भी खरीदेंगे। आप चले जाओ, लोग वहाँ से जा रहे हैं दुबई शॉपिंग करने के लिए, दिल्ली से निकल रहे हैं, जो आप आराम से खरीद सकते थे वहाँ पर आदमी जो है किसी तरीके से अपने को घिसने में लगा हुआ है कि उनने मर्सिडीज खरीद लिया, हमको भी खरीदनी है, उनने पोर्श खरीद लिया, हमें उससे अच्छा वाला लेना है, उनने सोनी का ले लिया, हमें उससे ज़्यादा अच्छा लेना है। वी आर इन ए रेट रेस विदाउट रियलाइजिंग कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं आपको बताऊँ कि गुरुदेव कहते थे कि आप जब आओ इंडिया में तो जैसे गली से गुजरते हो तो आवारा कुत्ता पीछे पड़ जाते हैं, गाड़ी के पीछे भागते हैं। तो गुरुदेव बोलते थे कि भाग रहा है वो तो समझ में आ रहा है, भाग रहा है कोई दिक्कत नहीं, पकड़ लेगा तो करेगा क्या। यदि सच में कुत्ता भागा जा रहा है गाड़ी के पीछे और एक दिन उसके सच में गाड़ी पकड़ में आ जाए तो उसका करेगा क्या, कुछ कर तो सकता है। वैसे इंसान जो है भागा चला जा रहा है, उसको लग रहा है ये मिल जाए वो मिल जाए और जब मिल जाता है वैसे वो चीज़ पुरानी हो जाती है। हमें जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट लगती है, मोमेंट इट इज इन आवर हैंड, इट इज ऑफ नो यूज टू अस। तो दोस्तों जो आज की रियलिटी है वो ये है, ऐसी स्थिति में जो समाधान के स्वर है वो इंसान के अंदर से निकल सकते हैं और दो तरीके से निकल सकते हैं। मनुष्य की दृष्टि से उत्कर्ष, समाज की दृष्टि से उत्कृष्टता, और उसको एक एक करके मैं लूँगा। 4 स्टेप हैं एक्सीलेंस के। पहला है पर्पस, दूसरा है एटीट्यूड, तीसरा है कंपैशन, चौथा है कमिटमेंट। जीवन के लिए सही उद्देश्य, उद्देश्य के प्रति कंपैशन का भाव, कंपैशन के बाद एब्सोल्यूट कमिटमेंट, और इस भाव के साथ कि हम लोग मिल करके अच्छा कर रहे हैं, तब जाकर के उत्कर्ष निकल करके आता है। आई विल टेक द पर्पस फर्स्ट। सबसे पहले उद्देश्य। गुरुदेव ने बोला कि बिना उद्देश्य के मनुष्य का जीवन पेंडुलम की तरह से है। पेंडुलम घूमता तो बहुत है, पहुंचता कहीं नहीं, लगा हुआ है बेचारा, मेहनत कर रहा है सुबह से शाम तक, जब से पैदा हुआ है जब तक शरीर छोड़ेगा तब तक उससे ज़्यादा मेहनती आपको कोई नहीं मिलेगा, लगा हुआ है, पहुँच कहीं नहीं पा। और आप देखो लंदन का तो मैं बता सकता हूँ, यहाँ का नहीं कह सकता। लंदन में आदमी सुबह उठ रहा है 6:30 7 बजे, 3 बार ट्यूब बदल करके अपनी जॉब पहुँचेगा, उसके बाद 9 से 7 तक काम करेगा, 3 बार ट्यूब बदल करके अपने घर आएगा। मंडे से फ्राइडे का ये जॉब है, फ्राइडे को पब चले गए, ड्रंक हो गए, सैटरडे को हैंगओवर निकाला, संडे को जो है शॉपिंग करी, वापस वहीं आ गए मंडे को। और आदमी सुबह से शाम तक बिजी। आप उससे कहो कि साहब हमको कब बात करनी है आपके साथ, तो आदमी 4 वीक बाद का टाइम देगा। माता पिता को एक बार क्रिसमस में मिल करके आ जाएगा, इसके अलावा तो कोई है नहीं बात, या थैंक्सगिविंग पे मिल लेगा। पर आप उससे कहो बिजी बहुत है, उससे पूछो कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उत्तर देने में उसको 6 साल लग जाएंगे। जीवन का उद्देश्य आदमी के पास नहीं, बिजी बहुत है, आदमी सुबह से शाम तक लगा हुआ है, एकदम लगा हुआ है, पर जीवन का पर्पस आदमी के पास नहीं। कि पर्पस क्या नहीं होता, पर्पस क्यों होता है। किसी काम को हम किस भावना के साथ कर रहे हैं वो डिटरमिन करता है कि उसका पर्पस क्या है। फांसी पर तो भगत सिंह भी चढ़ते हैं, हत्यारा भी चढ़ता है, कारण बदल जाते हैं। हम किसी काम को क्यों कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए जो उदाहरण आप लोगों के सामने है वो उन लोगों के हैं तो हमारी आपकी तरह के थे, रियल लाइफ लोग हैं, बट दे मेड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। क्योंकि जब भी पर्पस की बात आती है हमें लगता है हम क्या कर सकते हैं, हम तो छोटे से व्यक्ति, हमारे से क्या हो पाएगा। तो उन लोगों के उदाहरण है जो हमारी आपकी तरह से थे, छोटे लोग थे, बट दे मेड ए सीरियस इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। पहले है जेम्स हैरिसन, जो कि बाईं तरफ में जिनका फोटोग्राफ है। जेम्स हैरिसन जो है उनको आज से 7 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है वो लोगों ने दिया। एंड ही इज ए ब्रिकलेयर, जो मजदूर होते हैं वो काम करते हैं 4थी पास है। ऐसा उनने क्या किया कि उनको ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सम्मान मिला। उनने ये किया कि जब वो 13 साल के थे, साइकिल से आ रहे थे, सामने से ट्रक आ रहा था, जोर की टक्कर मारी तो उनको ठोकर लगी, गिर गए, आईसीयू में चले गए। It took 14 people to donate blood to save him. 14 लोगों को खून देना पड़ा, तब जाकर के उनकी जान बची। And first thing he decided, जैसे ही वो ठीक हुए, उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे ही मैं 18 साल का होऊंगा, the moment I would turn 18,
which is the legal limit to donate blood, first thing I would do is donate blood. 18 साल के हुए, जन्मदिन का अपना सेरेमनी बनाई, हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाने के बाद लोगों ने ब्लड टेस्ट किया कि सर आपको कोई बीमारी तो नहीं, और जैसे ही उन्हें चेक किया कि उनको कोई बीमारी तो नहीं है, उनको पता चला कि he had an unusual plasma combination. उनके पास ऐसा प्लाज्मा का कॉम्बिनेशन था कि यदि वो ब्लड उन बच्चों को चढ़ाया जाए जिनके माता पिता का ब्लड ग्रुप अलग है, their lives would be saved. So from the age of 18 to 73, 18 साल से लेकर 73 साल तक, one person, he donated 1000 liters of blood, saving lives of 2 million unborn babies. 20 लाख बच्चों का जीवन एक व्यक्ति ने बचाया. 35 देशों में उनका खून गया. One person, very small purpose, made an impact on life of 2 million people. 2 लाख 20 लाख किसको कहते हैं? इतने लोगों का जीवन बचाना, एक व्यक्ति का छोटा सा संकल्प. उसके बगल में जो छोटा सा बच्चा है, कार्ल, he is from Chicago. He went for a competition and he won $1000. $1000 मिले. मम्मी पापा ने पूछा कि साहब क्या करोगे, आपको पेयर ऑफ जॉर्डन्स चाहिए कि डिज्नीलैंड जाना है, क्या करना है? And he said, nothing. The girl living next door, she has got leukemia. उसको ब्लड कैंसर है, हम लोग उसको पैसे क्यों नहीं देते? और उसने फोन किया पड़ोसी की मम्मी को, और जैसे ही उसने पड़ोसी की मम्मी को फोन किया और रोने लग गई, उसने कहा 8 साल के बच्चे से कौन पैसा लेगा भाई, 8 साल के बच्चे से कोई पैसा नहीं ले सकता. उन्होंने कहा कि उसको तो हम नहीं ले सकते, पर जब बाकी लोगों ने सुना 200 babies lives were saved because of the money collected on the day one. पहले दिन में जितना पैसा इकट्ठा हुआ 200 बच्चों का जीवन बच गया. छोटे बच्चे के पास पर्पस हो सकता है दोस्तों, छोटी छोटी चीजें. हम में से हर व्यक्ति के पास अपने जीवन का पर्पस हो सकता है, उसके लिए बहुत बड़ी चीज करने की आवश्यकता नहीं है. और ऐसा एक उदाहरण इंडिया का है, सुभाषिनी मिस्त्री का, सब्जी बेचने वाली महिला, 21 साल की थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, शी इज इलिटरेट, पढ़ लिख नहीं सकती. उनके 4 बच्चे थे, जो सबसे छोटा बच्चा रहा था, यंगेस्ट वन, शी वाज 3 months old. और उनके पति को बहुत भयंकर बीमारी हुई, हॉस्पिटल लेकर के जाते, इलाज कराते, तब तक ही डाइड. ही कुड नॉट रिसीव द मेडिकल अटेंशन. ही डिसाइडेड कि मैं ये करूंगी. उसने सोचा, लेडी ने, सुभाषिनी मिस्त्री ने, कि मैं तब तक पैसे इकट्ठे करूंगी जब तक अपने गांव में हॉस्पिटल नहीं खोलूं, छोटे से गांव में. भगवान का आशीर्वाद हुआ, उनके जो तीसरे नंबर का लड़का था अजय, डॉक्टर बन गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से MD की डिग्री भी ले ली, जॉब भी मिल गई, छोड़ करके वापस चला गया. तो जो प्रोफेसर्स थे, कलीग्स थे, उन्होंने कहा जाकर के चेक करें कि कहाँ गया. जब वो गांव पहुंचे तो दे स्टार्टेड टू क्राई कि 47 साल हो गए थे. फॉर 47 years शी डिड नॉट सेव ए सिंगल पेनी फॉर हरसेल्फ. अपने लिए एक पैसा नहीं बचाया है, अपने लिए कोई साड़ी नहीं खरीदी, बच्चों के लिए कपड़ा नहीं खरीदा, घर में एक चीज नहीं ली. शी ओनली मैनेज टू सेव 22,000 रुपीज. सिर्फ 22,000 रुपये बचा पाई. 22,000 रुपये में आप इंडिया में रहे हो सब लोग, 1 महीने का किराया नहीं निकलता दिल्ली ऐसी जगह पे. हॉस्पिटल तो आदमी क्या खोलेगा. पर जब बाकी लोगों को पता चला, everyone started to give, and she opened a hospital 10 years ago in her village, called Humanity Hospital, from poor for poor, गरीबों के लिए, गरीबों के द्वारा निःशुल्क हॉस्पिटल. सब्जी बेचने वाली महिला. दोस्तों, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. हम में से हर व्यक्ति यदि अपने जीवन का पर्पस डिटरमिन कर ले कि मुझे एक काम करना है, अच्छे तरीके से करना है, समाज को अच्छा बनाने के लिए करना है, तो बहुत लोगों का जीवन हम लोग बदल सकते हैं. पहली बात है उद्देश्य, दूसरी बात है उत्सर्ग. उत्सर्ग का मतलब होता है समाज को देने का भाव. जो हमने समाज से लिया है वो हम समाज को लौटा रहे हैं. गुरुदेव ने कहा कि यदि मनुष्य आया है, इंसान आया है, तो इंसान के जीवन का लक्ष्य इंसानियत हो सकती है, और क्या हो सकता है. यदि हम लोग आए और सिर्फ अपना पेट भर करके चले गए, तो हम लोगों ने तो अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी. हमसे अच्छा तो जानवर है, कम से कम उसका चमड़ा तो किसी काम आ जाएगा. हम लोग तो सिर्फ अपना ही स्वार्थ पूरा करके चले गए. तो गुरुदेव ने कहा इंसान है तो इंसान के जीवन का लक्ष्य इंसानियत तो होनी चाहिए, कम से कम उसका कुछ उद्देश्य तो करें. और ऐसा ही उदाहरण हम लोगों के सामने है. ये बच्चा जो जन्म से देख नहीं सकता था, ही वॉज बॉर्न ब्लाइंड, देख नहीं सकता, मलेशिया का बच्चा. उसके जो माँ बाप थे उन्होंने कहा कि साहब हमको जितना देखना था हमने देख लिया, व्हाटएवर वी वांटेड टू सी वी हैव सीन. अब आप हमारी एक आंख ले लो. दोनों माँ बाप ने कहा हम अपनी एक एक लाइव आंख देने को तैयार है, हम एक आंख से गुजारा कर लें. बच्चे को कम से कम भविष्य अच्छा होना चाहिए. कंपैशन, इसको कहते हैं इंसानियत. यदि आप किसी का कष्ट है कैसे दूर कर सकते हैं, दिस इज समथिंग. और वहीं पर एक छोटा सा उदाहरण और है. दो अंधे व्यक्ति, दे वर स्ट्रगलिंग टू ओपन ए टैप. वो पानी खोलने की कोशिश कर रहे थे, खोल नहीं पा रहे. जो बंदर चढ़ा हुआ था पेड़ पर, he was looking at them and he was seeing कि भाई स्ट्रगल कर रहे हैं. Came down to open the tap, आया नीचे ताकि पानी का वो खोल दे नल उनके लिए. जानवर के पास से भाव हो सकता है, तो हम तो इंसान हैं. हम लोगों को तो भगवान ने कुछ ज़्यादा दे करके भेजा है. इंसानियत के अलावा what else could be the reason? यदि कोई व्यक्ति कष्ट में दिखता है, हमारे घर में दिखता है, कहीं और दिखता है, यदि हम उसके दुख को थोड़ा सा भी हल्का कर देते हैं, उसके लिए सुनने वाला कान बन जाते हैं, उसके लिए हग करने वाला हाथ बन जाते हैं, उसके लिए प्रेम करने वाला हृदय बन जाते हैं, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है. वी डोंट नीड ए क्वालिफिकेशन.
हमारी माँ ने हमें प्यार किया था तो कौन सी यूनिवर्सिटी से PhD करके दिया था? हमारे पिता ने हमें जो है बहुत सारी चीज़ें दी तो कौन सा विश्वविद्यालय से डिप्लोमा करके दिया? दूसरे को प्यार देने के लिए कोई बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन थोड़ी चाहिए होती है, इतना तो हमें से हर व्यक्ति कर सकता है। जीवन का उद्देश्य आ जाए, साथ में उत्सर्ग का भाव आ जाए। उसके बाद जो तीसरी चीज चाहिए वो चाहिए समर्पण, डिटर्मिनेशन। बिना किसी संकोच के, बिना किसी बात के रुके हुए एक भाव के साथ हम आगे चलते रहे, दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट। और जब भी बात कमिटमेंट की आती है लोगों के पास बहाने आ जाते हैं। इसलिए उन लोगों के उदाहरण हैं जिनने सारे बहानों के बावजूद अच्छा करके दिखाया है। नोबडी कुड बी बेटर एग्जांपल देन टेरी फॉक्स हिमसेल्फ। यहीं आपके पास का रहने वाला था, कनाडा का लेजेंड, द बॉय हु लिव्ड ओनली अप टू द एज ऑफ 21। 21 साल होने से 1 महीना पहले उसका देहांत हो गया। आप कल्पना करके देखो कि 20 साल का लड़का जिसके पैर में कैंसर हो गया हो, एक पैर काटना पड़ा हो, डॉक्टर ने कहा 6 महीने से ज्यादा नहीं जियोगे आप। कोई और होता तो डिप्रेशन हो जाता, आदमी मरने की सोचता, और उसने कहा कि नहीं साहब मैं दौड़ूंगा, मैं तो चला जाऊंगा। व्हाट काइंड ऑफ लेगेसी आई एम लिविंग फॉर अदर पीपल। उन्होंने कहा उनके लिए पैसा इकट्ठा करने की आवश्यकता है। सो ऑन वन लेग, मैं तो एक पैर, 2 पैर पे हम लोगों के लिए 1 किलोमीटर चलना मुश्किल हो जाता है। एक पैर पे ऑन वन लेग ही रैन 143 days नॉन स्टॉप, 5373 किलोमीटर्स, सेविंग $200 million फॉर द चैरिटी। इसको कहते हैं एक पैर पर 143 दिन दौड़ना, वन लेजेंड। और उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और आवाज की दिक्कत है, मैं वैसे ही बता देता हूँ कि जैसिका वो लड़की है जो दोनों बिना हाथों के जिसका जन्म हुआ, BSc ऑनर्स है हार्वर्ड से, साइकोलॉजी में ऑनर्स किया। I've heard the saying a number of times that life is 10% what happens to you, 90% of how you respond to it. So that's why I fell in love with psychology. Psychology fascinated me in that sense that it really did credit a lot to how we thought. It was a 3-year process to become a pilot. I had to find a specific airplane, and it has 2 less controls than most standard airplanes. And so therefore I can actually keep my right foot on the yoke, my left foot on the throttle. The most incredible, most empowering experience I've ever had. It's that feeling of being free, of being in the sky, and just that incredible feeling of being up there. What I enjoy is not really knowing where I'm going to be next. In the next 4 months, I'm going to be in 4 different countries. And I remember promising myself I would never again wear those fake, heavy, prosthetic arms. बात जब कमिटमेंट की आती है दोस्तों, मैं जो रीज़न था इसको शेयर करने का वो बिल्कुल क्लियर था। रीज़न उसको शेयर करने का ये था कि जब भी कमिटमेंट आता है तो हम लोगों के मन में बहाने पहले आ जाते हैं, और जब भी ऐसा लगे कि हमारे जीवन में कोई उतार आ रहा है, चढ़ाव आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, उन लोगों को हम याद कर सकते हैं जिनको भगवान ने बहुत कुछ दे करके नहीं भेजा, बट दे स्टिल लिव्ड ए लाइफ ऑफ परफेक्शन। टेरी फॉक्स को याद कर सकते हैं, एक पैर पर जो 143 दिन दौड़े। जेसिका को याद कर सकते हैं जिसको भगवान ने 2 हाथ दे करके बगैर भेजा, और उसके बावजूद शी इज ऑनर्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम हार्वर्ड। शी इज द ओनली आर्मलेस पायलट इन द वर्ल्ड। दुनिया की अकेली है जो आर्मलेस पायलट है, अकेली लड़की है जो ब्लैक बेल्ट है कराटे विदाउट 2 आर्म्स। इमेजिन करके देखिए। और ये हम लोगों पे थोड़ा समय की कमी है, तो मैं आगे के अंतिम स्लाइड पर लेता हूँ, क्योंकि 5 मिनट और हमको दिए गए बोलने के धन्यवाद। तो मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे एक्सीलेंस की, उत्कर्ष की। पर फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा कि जीवन में सही उद्देश्य हो, ये भाव हो कि हम लोग समाज के लिए जीना चाहते हैं। उसके बाद कमिटमेंट आप कल्पना करके देखो कि जब मैं सुभाषिनी स्त्री का एग्जाम्पल दे रहा था, 47 साल, मेरी खुद की उम्र 47 साल नहीं, 47 साल में 1000 बार उसके मन में आया हुआ कि मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। गांव वाले खुद नहीं जानते कि पैसे इकट्ठा कर रही लेडी, और उसके बावजूद शी डिड व्हाटएवर शी बिलीव्ड इट टू राइट। यदि हमें लगता है कि काम सही है तो दूसरों के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। हम दूसरों के पास ये पूछते फिरें कि साहब आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। दैट इज नॉट नीडेड। इफ वी बिलीव दैट दिस इज द राइट थिंग टू डू, दिस इज व्हाट वी शुड डू, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द कमिटमेंट। और उसके बाद जो लास्ट में चीज की आवश्यकता पड़ती है वो है उत्थान। उत्थान का मतलब है कलेक्टिव गुड, कि हम लोग मिलजुल करके अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ें। गुरुदेव कहते थे कि सब बिगाड़ने के लिए किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। चीज़ों को बिगाड़ना हो तो यू डोंट नीड एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। कोई आदमी सड़क पर जा रहा हो और कोई से चाकू मार दे तो ऐसा थोड़ी किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर के आएगा तब चाकू मारेगा।
पर यदि उस घाव को रिपेयर करना है देन यू नीड टू बी ए क्वालिफाइड डॉक्टर, तब उसको आपको क्वालिफाइड डॉक्टर होने की आवश्यकता है। जब चारों की चारों चीज़ें जुड़ जाती हैं, उद्देश्य आ जाता है, उत्सर्ग का भाव आ जाता है, उत्थान का भाव आ जाता है, तब जाकर के एक्सीलेंस का जीवन आता है। चाहे गुरुदेव का हो, चाहे विवेकानंद का हो, चाहे महर्षि अरविंद का हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस का हो, दे ऑल लिव्ड लाइफ एज पर दीज बिलीव। और हमें से हर व्यक्ति जी सकता है, हमें से हर व्यक्ति के पास ये पॉसिबिलिटी है कि हमें से हर व्यक्ति ये डिसाइड कर ले कि मैं अपने जीवन को सही उद्देश्यों के साथ जीना चाहता हूँ। वी कैन डू इट, वी ऑल कैन डू इट। एंड दिस इज द रीजन टू शेयर दिस प्रेजेंटेशन विद यू कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की दिव्य संभावना को पहचान करके जाए। और उसके साथ एक छोटा सा आमंत्रण है आप लोगों को, आप लोग हरिद्वार जब भी आए, बल्कि मैं कहूँगा भारत जब भी आए, आप में से हर व्यक्ति जाता होगा, आप लोग ये मान करके चलना कि आप लोगों का एक घर शांति कुंज हरिद्वार में भी है। बस ताला खोल करके चाबी आपको नहीं दे रहे हैं, बाकी की सारी फॉर्मेलिटी आप मान के चलना कि पूरी हो गई है। द मोमेंट यू वुड लैंड इनटू इंडिया, आप एक इनविटेशन सिंपल सा भेज दें कि हम हरिद्वार आना चाहते हैं, आपका अपना घर है, पैसा वहाँ किसी से नहीं लिया जाता, इट्स फ्री आश्रम, 25,000 पीपल लिव देयर परमानेंटली, 20,000 के करीब गेस्ट हम लोग एंटरटेन करते हैं, 500 एकड़ में आश्रम फैला हुआ है और पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। तो आप में से जो भी जब भी आना चाहें आपका स्वागत है। शांति कुंज है, हम लोग का रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये विश्वविद्यालय है। 62 के करीब कोर्स हम लोग चलाते हैं, 6,000 करीब विद्यार्थी हैं और पूरी तरह से निःशुल्क चलाते हैं। बच्चों से पैसा नहीं लिया जाता एंड नॉट ओनली दे आर लर्निंग द कन्वेंशनल विजडम बट दे आर ऑल्सो रिसीविंग द कंटेम्प्रेरी एजुकेशन। हम बच्चे को योग और हेल्थ में हम लोग भारत का नंबर 1 कोर्स है, 400 विद्यार्थी पढ़ते हैं हम लोगों पे, 32 के करीब कोर्स हैं योग में ही अकेले में। और उसके अतिरिक्त हम लोग उनको जितनी मॉडर्न डिसिप्लिन है, कंप्यूटर में हम लोग नंबर 2 हैं, एनिमेशन में नंबर 2 हैं, सो इट्स अ वेरी ऑल कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सिटी एंड आई वुड एडवाइस एवरीवन टू एक्चुअली हैव अ लुक एट द वेबसाइट। और उसके बाद अंत में जो तीसरा कारण था शेयर करने का वो ये था कि एक तो आप में से प्रत्येक व्यक्ति को उसकी दिव्य संभावना से परिचित कराना, दूसरा एक आमंत्रण देना दिल से कि आप लोग जब भी भारत आओ तो शांति कुंज जरूर आओ, और तीसरा कि जैसा गुरुदेव ने कहा कि ये समय ऐसा है जब हम में से प्रत्येक व्यक्ति को कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी लेने की आवश्यकता है। राष्ट्र हमारा है, संस्कृति हमारी है, सब कुछ हमारा है, तो उसको बदलने की जिम्मेवारी किसी और की कैसे हो सकती है। कोई चीज़ हमें सही नहीं लगती तो उसको बदलने के लिए हम लोग ये कैसे सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति बाहर से आएगा और उसको बदल करके जाएगा। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू डू इट। और जैसा आइंस्टाइन ने कहा कि दुनिया मात्र उनकी वजह से बुरी नहीं है जो लोग बुरे हैं, मात्र उनकी वजह से बुरी नहीं है, उनकी वजह से भी बुरी है जो लोग अच्छे हैं पर सब कुछ देख करके हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहते हैं। और दोस्तों वहाँ हम लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हम लोग सोचते हैं कि लोग बुरा कर रहे हैं, हम उसमें कुछ नहीं बोले तो क्या फर्क पड़ता है, उनको उनके कर्म का दंड मिलेगा। ऐसा होता नहीं है दोस्तों। भीष्म पितामह जब गिरे तो उनको कर्म कोई नहीं बचा था, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि साहब कर्म तो मेरा कोई नहीं बचा है, फिर क्यों सजा दे रहे हैं लोग मुझको, मैं तो कर्म मुक्त हूँ। तो भगवान कृष्ण बोले कि ऐसा है पितामह, 3 तरीके के कर्म होते हैं, कृत, कारित, अनुमोदित। कृत का मतलब जो आपने किया, आपने खुद किसी पे चाकू चलाया, आप दंड भुगतोगे उसका। कारित, आपने किसी और से करवाया, किसी और से करवाया। अनुमोदित, यू सैंक्शनड, यू गेव योर साइलेंट अप्रूवल फॉर दैट टू हैपन। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो आप चुपचाप बैठे थे, आप उस कर्म के जिम्मेवार हो, आपने किया न करवाया, पर आपने उसको होते हुए देखा, आप जिम्मेवार हो। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बुरी होती हैं और हम उसको होते हुए देखते हैं, हम भी कहीं कहीं हिस्से में जिम्मेवार हो जाते हैं। एंड वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज इट। और जब भी बात चेंज की आती है तो लोग कहते हैं कि साहब हमारे को क्यों बोल रहे हैं, आप किसी और को बोल दो, वो सुधर जाएंगे, हम भी सुधर जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, एक ऐसे व्यक्ति का, अंतिम स्लाइड, जो कि रोम की सेना का सेनापति था। 6,000 लोगों ने हमला कर दिया क्लूशियम की, और वो अकेला खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग अलोन, ओनली पर्सन स्टैंडिंग, उसके 2 असिस्टेंट थे, एंड ही सिंगल हैंडली डिफीटेड 6,000 पीपल। अकेले उसने आने से रोक दिया। 2 उसके जो असिस्टेंट थे वो मर गए। मरते मरते जो उसका असिस्टेंट था उसने बोला कि वाई आर वी हियर, हम भी भाग गए होते तो क्या दिक्कत है, सब तो भाग गए, हम क्यों रुके हुए यहाँ पर। देन आउट स्पेक प्रोवेशियस, तब वो बोला द कैप्टन ऑफ द गेट, टू एवरी मैन अपॉन दिस अर्थ डेथ कम सून और लेट। हर व्यक्ति के ऊपर मृत्यु आती है, कोई अमरता लिखा करके नहीं आया, हर व्यक्ति मरता, आज ही मरेगा कल मरेगा। एंड हाउ कैन वन डाई बेटर देन फेसिंग फियरफुल लॉर्ड्स। इससे अच्छी मृत्यु क्या होगी कि वी आर डाइंग फॉर द एशेस ऑफ हिज फादर्स इन द टेंपल्स ऑफ द गॉड्स। कम से कम इस देश की संस्कृति की रक्षा करते हुए मर रहा हूँ, इससे ज्यादा गौरव की मृत्यु क्या हो सकती है।